अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्कैना व्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। सुबह कॉलेज की कोई मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। उसके बाद घर आई तो मैं किधर गई थी, मैंने कहा चलो अभी वीडियो बना लेते हैं। और यहाँ पे मैं आई तो मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, पता नहीं गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही थी। मैं इस तरफ हुई हूँ तो अजीब ही लाइट पड़ने लगी, मैं का मुँह ही सारा ख़राब हो गया। फिर मैं दोबारा साइड पे हो गया, पता नहीं अपने आप से बातें करने लगी थी। आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, रोज़ ही गर्मी होती है। मैं तो सर्दी का इंतज़ार कर रही हूँ कब सर्दी आएगी। तो जिस तरह मैंने बताया कि मैं घर होती नहीं हूँ, कॉलेज गई होती हूँ, तो पीछे जितने भी ऑर्डर आते हैं आप ही फिर उनकी वीडियो बना लेती हैं। यहाँ पर वाइट राइस आए हुए थे, मसर चावल मतलब दाल चावल और मसर चावल आए हुए थे, और साथ चिकन पकौड़ा आया हुआ था, बोतल आई हुई थी, मतलब बहुत कुछ आया हुआ था। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा ऑर्डर आया हुआ था। उसके बाद यहाँ पे आपी ने चिकन का मसाला लगा के पहले मैरिनेट करके रख लिया था। साथ आपी ने यहाँ पर दाल वगैरह भी गर्म करी थी, मसर वगैरह भी गर्म कर लिए थे। और यहाँ पे दोनों बॉक्सेस में राइस वगैरह भी अच्छी तरह पैक करके डाल दिए थे। और यही यही आप लोगों को बॉक्सेस वगैरह दिखा रही थी। और चिकन पकौड़े में जो आप लोग पता है घर में रोज़मर्रा मसाले यूज़ होते हैं वही डाले हैं, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं। बाकी जो मैं आपको बताया चिकन मसाला, वो आपको बाहर किसी भी आप मसाले वाली शॉप्स पे जाएंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। यहाँ पर आप ये दोनों चीज़ें पैक कर रही थी, दोनों राइस को रखा शॉपर में। उसके बाद यहाँ पर आप ही साथ एक गौरमे की बोतल भी थी, और उसके साथ ही कोरिएंडर रायता भी था। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर पैक हो चुकी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला ऑर्डर डन हो चुका था। माशाल्लाह काफ़ी बड़ा ऑर्डर था। और काफ़ी दूसरा इसी तरह अल्लाह ताला हमारे रिस्क में इजाफ़ा करे, हमें ज़्यादा ऑर्डर दें। आप सब लोग दुआ किया करें। यहाँ पर जी ये ऑर्डर डन हो गया। तो उसके बाद जी एक और ऑर्डर आया हुआ था जिसमें पराठा वगैरह और बाकी शामी कबाब आई थिंक नहीं था, पराठा वगैरह आगे जाके बताती हूँ। गुड़ वाली चाय वगैरह थी। यहाँ पर जी मैंने किचन में आ गई थी और भाभी पराठा बना रही थी। मैंने कहा चले आप लोगों को साथ ही साथ बता दूँगी कि ऑर्डर में क्या आया हुआ है। यहाँ पर जी देख रहे पराठा बन रहा है, और पराठा बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना था। मैं तो रोटी भी खाऊँ ना तो मैं कहती हूँ प्यारी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और सुबह टाइम भी मेरा यही घर में होता है, अगर नाश्ता हो पराठा हो तो प्यारा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। मतलब कि फिर आप लोग कहते तो मेरे ऊपर हीरे मोती लगा दिया करें हमें, मतलब कुछ भी। उसके बाद यहाँ पर पराठा डन हो गया था। उसके बाद यहाँ पर साथ ही साथ गुड़ वाली चाय बन रही थी। और मुझे पर्सनली गुड़ नहीं पसंद और ना ही गुड़ वाली चाय पसंद है, पर ये बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी, टेस्टी बनी थी, क्योंकि मैंने चेक की थी, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़े की लगी। और ये भी यहाँ पर जी पैक हो गई थी। साथ ही साथ आए हुए थे मसर चावल, और मैंने यहाँ पर राइस पैक कर दिए थे, और उधर भाभी मसर गरम कर दी थी। और इसके साथ ही साथ आया हुआ था सलाद, और आप ही सलाद काट रही थी। इसके बाद सारी चीज़ें पैक की। सबसे पहले राइस रखे, दाल रखी, उसके बाद सारी चीज़ें पैक करके अल्हम्दुलिल्लाह ये भी ऑर्डर रन हो गया था। उसके बाद जी सुबह टाइम सुबह ही किसी ने शवारमा वाली डील की हुई थी, नेक्स्ट चिकन शवारमा जिसमें नगेट्स वगैरह होते हैं और बोतल होती है। यहाँ पर आप नगेट्स फ्राई करने रख दिए थे। उस तरह दूसरी तरफ आप यहाँ पर पैकिंग की चीज़ें निकालने चली गई थी। पैकिंग की चीज़ें निकालने के बाद जब वो आए तो आधे ज़्यादा उनके नगेट्स फ्राई हो चुके थे। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कितने अच्छे लग रहे हैं कढ़ाई में पड़े हुए ये। और उसके बाद साथ ही साथ आप ये जो आगे बैग आने लगा, ये छोटा इसलिए रखा क्योंकि इसमें नगेट्स वगैरह हम लोग डाल के दे देते हैं। ये नगेट्स के लिए बना हुआ, यहाँ पे अपने अंदर से छोटा सा बटर पेपर काट के रख देना है, क्योंकि ये ऑयल वाले होते हैं। इस तरह फिर बैग भी ख़राब होते जाते हैं, फिर बैग का क्या ही हाल रहेगा आप लोगों को पता ही है। उसके बाद यहाँ पर आप ही ने केचप वगैरह दिखा रही थी आपको, उसके बाद ये डाली, और साथ ही साथ यहाँ पर आप ही ने पूरा बैग बंद कर दिया और अच्छी तरह इसको पैक कर दिया। पैक करने के बाद साथ ही साथ इस डील में शवारमा होता है, उसके बाद नगेट्स होते हैं, नगेट्स के साथ साथ ही बोतल होती है, बोतल दूसरा साथ पेप्सी की होती है। ये आप लोग आके देख लें। और जी ये अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑर्डर डन हो गया था। तो मैंने कहा आप लोगों को बाद में शवारमे की मैं रेसिपी देती हूँ, और इसलिए फिर मैंने कहा साइड में मायोनीज़ का मसाला ऑलरेडी आप लोगों मायोनीज़ की रेसिपी मैं आगे बहुत से व्लॉग्स में दे चुकी हूँ। और उसके बाद चिकन का आप लोगों को पता है कैसे बनाना है। आपने मसाले वगैरह लगा देने हैं, आगे नॉन स्टिक पैन में आपने ईजीली सारा कुछ करके मिनटों में बन जाना है। इसका भी मैं आप लोगों को रेसिपी दे चुकी हूँ, दोनों चीज़ों की रेसिपी दे चुकी हूँ। और यहाँ पे देखिए शवारमा कितना ज़्यादा अच्छा पैक हुआ है, इसलिए मैंने कहा ये बाद में मैं वीडियो ऐड करूँगी, आप लोगों को साथ साथ चीज़ें बताऊँगी इसलिए वजह से। और साथ ही साथ यहाँ पर राइडर भी आ चुका था। आप लोगों को वो दिखाई थी, हमारा टाइम से पहले ऑर्डर रेडी हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही शाम हुई तो घर में बन रही थी आज आलू गाजर, क्योंकि सर्दियाँ मौसम तो आ गया सब्जियों का, सर्दियाँ पता नहीं कहाँ रह गई हैं, वो मेरी समझ से बाहर है। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आप लोग यहीं तक मेरा वॉइस ओवर था, आगे आप लोग मेरी खूबसूरत आवाज़ सुने क्योंकि मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, आप लोग वो देखें। फ्रेंड्स आई एम बैक।
और अभी मैं बाहर कोई चीज़ लेने गई थी, तो मैंने कहा चलो साथ साथ आप लोगों को अपनी वीडियो बना के दिखा देती हूँ। पीछे वो तो आप लोगों ने देख ली होगी। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये टोकरी, और ये टोकरी मैंने खुद बनाई है, ठीक है। और अभी सेम ये तो मैंने बहुत पहले बनाई थी, और अभी ना 5 अक्टूबर को टीचर्स डे है, और तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने सब टीचर्स के लिए, मैंने तो वैसे सबको कहा है कि सब टीचर्स के लिए कार्ड तो बना के लाएंगे, पर साथ एक छोटी क्यूट चीज़ होनी चाहिए, क्यों ना मैंने कहा अपनी कारकर्दगी दिखाई जाए। तो मैंने ये इस तरह की ना पूरी 7 के, हमें 7 टीचर पढ़ाते हैं, तो मैं पूरी 7 इस तरह की टोकरियाँ बनाऊँगी अपनी आप ही के साथ। और अभी मैं आपको साथ साथ चीज़ें निकालती हूँ और दिखाती हूँ कैसे बनाई है मैंने। साथ इसका पूरा मैं आपको वो दूँगी, क्या कहते हैं, पूरी दिखाऊँगी कैसे बनानी है आपने, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईज़ी है, इतनी मुश्किल नहीं कि आप लोग से ना बने। ये उनके धागे से मैंने उनका धागा लिया था, ये पर मैंने वो झाड़ू का तीला होता है वो लगाया, नीचे कप लगाया। अभी सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाती हूँ, और साथ साथ आप लोग देखना, और आप लोग घर में इसको ज़रूर ट्राई करना। और ऊपर लेस तो सबके घर में, मेरे घर तो पड़ी थी, मैंने तो वही लगा ली। और बाकी इट्स क्यूट, उसके ऊपर रिबन चढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो अभी आप लोग देखें। और इस अलमारी में जी मेरी चीज़ें पड़ी होती है, और अभी थोड़ा सा ये मैसी वगैरह काफ़ी मैसी हुई पड़ी है। ये जितना भी पूरा ये आपको बॉक्स नज़र आ रहा है ना, इस बॉक्स में पूरी मेरी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह किस दिन इसका आपको पूरा वो मैं ओवरव्यू दूंगी, और आप लोगों को साथ साथ दिखाऊंगी कि मेरे पास क्राफ्टिंग की क्या क्या चीज़ें, क्योंकि मेरी हॉबी ही क्राफ्टिंग है, तो इसमें सारी चीज़ें हैं। तो अभी मैं वहाँ पर इसको अरेंज करती हूँ, मैं चीज़ें निकालती हूँ, तब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पर जी मैंने सारी चीज़ें अरेंज कर ली थी। यहाँ पर मैंने अपने जितने मेरे पास उनके धागे पड़े हुए थे वो मैंने निकाल ली। ये पिंक कलर है, बट वीडियो में आपको ये रेड नज़र आ रहा होगा। अभी रेड मैंने वहाँ जाके निकालना है। उसके बाद ये येलो, ये ग्रीन है। ये थोड़ी सी मुझे लेस मिली, मैं एक कप पे हम इस तरह की लेस लगा लेंगे, सीज़र तो मस्ट है। उसके बाद ये मेरा बॉक्स देख लें, इसमें ना काफ़ी सारे फ्लावर्स और ना स्टोन्स पड़े। लो, कोई भी उल्टा काम मैं ये ना करूँ, ये हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर मतलब काफ़ी सारे यहाँ पर स्टोन्स में जितने भी हैं ना, ये देख लें आप लोग अंदर। इसके बाद इस तरह के फ्लावर्स ये जितने भी हैं, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो मैं ऊपर लगा सकती हूँ, हैंग कर सकती हूँ। और इसमें सारे, रुक जाए मैं आप लोगों को निकाल के दिखाती हूँ, ये पम पड़ी हुई हैं टू ऑल ऑफ़ यू। और इंशाल्लाह किस दिन आपको ये सारी चीज़ें मैं पूरी दिखाऊंगी। अभी हम इनको रूम में लेके जाते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे साथ साथ बनाऊँगी तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पर जी मैं इस रूम में आ गई थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे मेरे ग्लास मतलब ये कप पड़े हुए थे जो मुझे चाहिए थे। और यहाँ से ये वाले तो नहीं यूज़ होंगे, ये जो आइसक्रीम कप, ये भी मेरे कप है जो मैंने इधर रखवाए हुए हैं, इससे ही मैं चीज़ें वगैरह बनाती रहती हूँ। तो ये थोड़े से ही पड़े हैं, इसमें ही हमारा काम हो जाएगा। अभी ये भी हम उधर लेके चलते हैं। यहाँ से हम बंद करते हैं अपनी अलमारी, शोकेस, कैबन्स, जो मर्ज़ी बोल लो इस टाइम, आई एम कन्फ्यूज। सो ये आप लोग देख लें, ये कप है, इससे ही वो टोकरी सी बनेगी जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। अभी इसे हम रूम में लेके चलते हैं। अब मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में। यहाँ से मुझे इस अलमारी से निकालने हैं एक्स्ट्रा उनके धागे, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ लेसेस पड़ी हैं वो, और मेरी चीज़ें पड़ी हैं, मैं अभी वो निकालती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। और मैं निकाल लूँ फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। मतलब कि जगह जगह से मुझे मेरी चीज़ें मिल रही हैं, क्योंकि मैं जहाँ पर चीज़ें बैठ के बनाती थी मैं वहीं रख देती थी। एक तो वो आप ही वो जितने मेरे बॉक्स बनाए उन्होंने बना के रखे हुए हैं। तो अभी हम यहाँ से चीज़ें निकालते हैं, फिर आप लोगों को मिलते हैं। यहाँ पर जी मैंने सारी चीज़ें सेट कर ली, और मुझे इस वाली अलमारी से ये रेड वाला भी मिल गया था। और अभी देखिए ये हमारा है कि हमने ये बनाना, ये ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। और उसके बाद मुझे और भी यहाँ से लेस मिल गई थी मुझे, पर इस तरह में चाहिए, तो अभी मैं ढूंढती हूँ और वो निकालती हूँ। ये रहा कप और ये रहा बॉक्स, इसमें से भी चीज़ें निकालती हूँ और वो आप लोगों को दिखाती हूँ। और उसके बाद ये मैं आप लोगों को कप दिखाना चाह रही हूँ, ये भी मैंने खुद ही बनाया है। ये ऐज़ा इस तरह का मम्मा ने कप लेकर दिया था, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर उनके धागे चढ़ाए और इसको पूरा इस तरह कवर किया। और देखिए आप लोग कितने प्यारे लगे। मैंने एक वॉल हैंगिंग बनाई थी जो आजकल बहुत ज़्यादा इन थी, ऐसे करके। और उसके बाद के लिए अभी मेरे पास कप थोड़े थे, इसलिए फिर मैंने इनको एक दफ़ा ऐसे ही रख दिया। इसके बाद मैं अपनी जितनी भी क्राफ्टिंग का काम करती हूँ मैं सबको प्रेफर करती हूँ UHU बहुत अच्छी है। मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ जो भी चीज़ मुझे बनानी हो, चिपक भी जल्दी आता है और अच्छी भी होती है। अज़ान हो रही थी तो मैंने वीडियो साथ ही साथ बंद कर दी थी। अब दोबारा से हम लोग वीडियो अपनी कंटिन्यू करते हैं, और साथ साथ मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैं अभी आपको इस ग्लास
क्लास और ग्लास में मैंने फ़र्क नहीं रखा है, जस्ट सी और जी का ही है, बट थोड़ा कन्फ्यूजन होगी। और उसके बाद यहाँ पर अभी मैं आपको ये कप की कटिंग दिखाऊंगी और साथ साथ मैं आपको बताऊंगी क्या करना है आपने। और जैसे कि मैंने आपको बताया UHU, आप लोगों ने UHU ही यूज़ करनी है, ये बहुत अच्छी है, धागे को सही तरह चिपका भी देगी। और जो कोई भी ग्लू यूज़ करता है उसकी अपनी मर्ज़ी है, मैं UHU ही यूज़ करती हूँ जो मुझे अच्छी लगती है, ठीक है। और अभी ये मेरे पास वैसे ग्लू गन भी है, पर उसकी जो क्या से कहते हैं स्टिक्स हैं वो ख़त्म हुई पड़ी है, तो अभी मुझे कोई ला कर देने वाला भी नहीं है, जिसकी वजह से फिर मैंने कहा UHU यूज़ कर लेते हैं, वरना मैं अपनी ग्लू गन भी यूज़ करती हूँ। मेरे पास ग्लू गन है और पर उसकी ना मेरे पास ग्लू स्टिक्स ख़त्म हुई हुई हैं, क्योंकि लास्ट टाइम कॉलेज में फंक्शन था और वहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ गई और मैं वहाँ ले गई। उसके बाद फिर समझें ज़रूरत ही पड़ गई, इतनी ज़रूरत पड़ी कि वो सारी ही ख़त्म होगी, तो इसलिए मैंने अभी यहाँ शॉप से UHU मंगवाई है। और अभी जितना भी हम काम करेंगे UHU से ही करेंगे। अभी मैं सीज़र मंगवाती हूँ क्योंकि छोटी सीज़र मुझे सही तरह लग रहा है काम नहीं कर पाएगी। और उसके बाद मैं आप लोगों को साथ साथ कटिंग करूँगी और मैं साथ साथ आप लोगों को दिखाऊँगी कि आप लोगों ने कैसे कप की कटिंग करनी है और कैसे आगे आपने उसके अंदर ग्लू लगानी है और धागा लगाना है। यहाँ पर जी मैंने कहा इसी चीज़ों से काम चला लेते हैं, और तो हमने क्या ही करना है। और इसकी तो काफ़ी ज़्यादा हालत बुरी हुई पड़ी, क्योंकि ये मैंने पता नहीं काफ़ी देर हो गई इसको बनाए हुए। ये डबल साइड मेरे पास टेप पड़ी हुई थी उस टाइम, तभी ये इसी से मैंने लेस लगा दी थी, मतलब जुगाड़ू काम किया था उस टाइम। ये बड़ी ईजीली बन गई थी मेरे से। अभी मैं आपको बताती हूँ आपने कटिंग कैसे करनी है, ठीक है। ऊपर वाला ये मैंने ना, मुझे अच्छी तरह याद नहीं मैंने क्या लगाया, पर अभी मैं देख रही हूँ कि मैंने झाड़ू का होता नहीं तीला, वो लगाया हुआ है। अच्छा रह गया था, सक्स भी था और ना हो भी गया था। पर अभी मेरा माइंड है ये तो आपने ऊपर वाला उतारना है, जो इसका ये ऊपर वाला पार्ट है ना, ये वाइट वाला, ये जितनी चीज़ है ये वाली चीज़ ये आपने उतारनी है, ठीक है। ये अभी मैं उतारती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पर जी आप लोग देख लें, ये प्रॉपर ये मैंने काट ली है। ऊपर से आपको इतना काटना पड़ेगा फिर ही कटेगा, फिर ये ऐसे करके इस जगह ऐसे करके ना ये आ जाएगा जब आप लोग इसका पूरा कवर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो देखते हैं ना कप की जो सबसे नीचे वाली जगह होती है, ये थोड़ी हार्ड होती है, आपने इसके ऊपर रह करना जितना आपने ग्लू लगानी, बाकी तो जितना आप वो काटोगे ना उसी में आता जाएगा स्टेप बाय स्टेप। वो आगे मैं आपको दिखाती हूँ। जितना ये है ना, ये इतनी हार्ड जगह होती है कप की, यहाँ तक आपने नहीं काटना। उसके आगे आपने ना इस तरह इसको ऐसे करके ना ऐसे पूरा लेयर बाय लेयर मतलब जितने आपने पीसेज आपको कि हाँ मुझे अच्छे लगेंगे उस हिसाब से आपने ना उस पीसेस के हिसाब से आपने ना इसको कटिंग कर देना है। तो अभी मैं आपको एक ज़रा कटिंग करके दिखाती हूँ। यहाँ पर ये देखें, अभी ये तो कप मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया है, आगे मैं अभी छोटा करती हूँ। ये देखें अब मुझे रखना है इतना जस्ट, बाकी मुझे यूज़ करना है। और उसके बाद मैंने इतना ही इसका रखा है, मेरी कोई हिसाब नहीं होता, मैं भी यहाँ पर हिसाब करी, वरना मेरे आगे पीछे ही कटिंग होती ज़्यादातर, कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं। इसलिए आप लोग भी अपने ध्यान से जो चीज़ आपको सही लगे ना आपने उस लिहाज से काट लेना है। अभी आप देख रहे हैं ये चीज़, ये आपने इस तरह पूरे कप में आपने कटिंग करनी है। और अभी मैं कटिंग कर लूँ उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर जी मैंने इसके ये कटिंग कर ली है, ये आप लोग देख लें। और साइड से देखिए ये नीचे से मैंने इतनी जगह छोड़ी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। अब ये जितनी जगह मैंने छोड़ी है ना, इस जगह मैं लगाऊंगी ग्लू, और उसके बाद ऐसे ज़िगज़ैग करते करते ना मैं इसके अंदर से गुजारूंगी, ठीक है। वो फिर ये इस तरह वाली ना वाइब देगा, जैसे कि इसके अंदर बने हुए हैं ना, देख रहे हैं ना आप ब्लॉक्स टाइप, ये क्योंकि इसकी कटिंग करने की वजह से ही बने हैं। तो अभी हम इसके नीचे यहाँ पर लगाएंगे UHU, और रेड में मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ तो मैं चूज़ करूँगी ग्रीन। अब अभी हम जो नेक्स्ट बनाएंगे वो मैं ग्रीन में बनाऊंगी। और साथ साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ, यहाँ पर इस जगह आप लोगों ने ग्लू लगानी है, ठीक है। ग्लू लगाने के बाद ना ये देखें, अभी मैं ना इसको पूरा प्रॉपर लगा के ना फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरह ना फिर ध्यान नहीं रहेगा मेरा, क्योंकि वो ग्लू को साथ साथ इस तरह करना पड़ता है, क्योंकि ये एक दफ़ा इतनी निकलती फिर ज़ाया ना हो जाए, क्योंकि ऊपर से फिर पंखा भी हल्का हल्का चल रहा है तो ये सूख गई। उसके बाद फिर इसके ऊपर कोई चीज़ भी आप लोग लगाते रहो नहीं लगेगी। तो अभी ना मैं लगा लूँ इसके ऊपर पूरा इतना हिस्सा, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उसके बाद ज़िगज़ैग करना है साथ साथ, वो भी आप लोगों को बताऊँगी।
ये देखिए मैंने आधे ज़्यादा इस पे कवर कर लिया है। जितनी चीज़ वो सख्त है ना जस्ट उतनी आपने ग्लू लगानी, इससे ज़्यादा नहीं लगानी। और अंदर छोड़ छोड़ के भी लगा दे कोई बात नहीं, क्योंकि फिर इस तरह ना हाथ चिपक जाते हैं। जब चिपक जाए ना, जब इस तरह फिर खुद ही इस तरह ये रोल होने लग जाती है, फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं होती आपको करने में। यहाँ से जब जितनी चीज़ मैंने जगह छोड़ी है ना, मैंने जस्ट उतनी ही ये इतना ही धागा रोल करना है। इसके बाद जितना मैंने कटिंग की है उसके बाद ये साथ ही साथ जिग जैग में जाता जाएगा। ये आप लोग देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है ग्रीन कलर इस पे। ये कितनी खूबसूरत लगेगी जब ये पूरी तैयार हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। रुक जाएं, अभी नहीं आई कटिंग, अभी कटिंग नहीं आई। यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं। ये देखें ये चीज़, सॉरी ये चीज़ इधर वाली जगह से इस तरह आपने लेना है। ये देखो ऐसे कर लेना है, ठीक है। जब आप करते जाएंगे ना फिर ये इजीली आगे होता जाएगा। उसके बाद ऐसे कर लो, ठीक है। और ना फिर अगेन ये चीज़ मतलब ना स्टेप बाय स्टेप आपने इसको करते ही जाना है, करते जाना है, जिससे फिर ये ना पूरा कवर हो जाएगा। रुकिए मैंने ना ये थोड़ा सा करके फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ, तब तक स्टे ट्यून्ड गाइस। तो जी गाइस यहाँ बहुत बड़े ब्रेक के बाद ये इतना डन हो चुका है। क्योंकि जिगजैग करते काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि आपने साथ ही साथ पीछे आपने ना धागे को करते जाना है, वरना गैप आता जाएगा तो फिर फ़ायदा नहीं है आपकी इतनी मेहनत करने का। तो थोड़ा सा हुआ है, तो बाकी मैं आप लोगों को साथ करके दिखाती हूँ कि आपने किस तरह करना है। ये देखें ऐसे एक पीछे लेके जाना है, उसके बाद आपने दोबारा से उसको ऐसे पीछे लेके जाना है। ये देख रहे हैं आपने स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए ये जो जगह छूट जाती है ना, इसके लिए आप इसको ऐसे कर दो, ये आपके लिए भी आसानी हो जाएगी और फिर आपको दोबारा इसको ना बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इस तरह ही थोड़े दिन तक आप लोगों को मैं कार्ड्स के भी डिज़ाइन दिखाऊंगी, क्योंकि 5 अक्टूबर को है। ये कौन सा ख़राब हो रही हैं पड़ी, इसलिए मैंने कहा ये जल्दी बना लेते हैं, क्योंकि इन पर काफ़ी टाइम लगता है। और जब मैं कार्ड्स बनाऊंगी कार्ड्स के डिज़ाइन भी आपको साथ साथ दिखाऊंगी। और उसके बाद आपने इसी तरह ना स्टेप बाय स्टेप इसको करते जाना। ये देखें ज़ोर से ऐसे करना है कि ना इसमें ना गैप ना रहे, इस तरह ये अच्छी तरह लगेगा भी और अच्छी तरह बनेगा। और यहाँ पर मैं अपनी आपी को अपने साथ हेल्प के लिए बुलाती हूँ कि वो मेरी हेल्प करें और वो भी कुछ बनाएं और कुछ मैं बनाऊँ, इस तरह जल्दी हो जाएगा। वरना मुझे तो आधी रात ही हो जाएगी इनको बनाते बनाते, क्योंकि इनको आराम आराम से बनाना होता है और अच्छा और नीट बनाना है, तो टाइम तो लगता है अच्छी चीज़ को बनाने में। अब मैं इसकी जान तो छुड़ा नहीं सकती। यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ी और मेरा गैप आ गया और मुझे इतना अजीब लग रहा है ना। ये मैं इसे कंप्लीट कर लूँ, बाकी आप लोगों ने देख लिया आप लोगों ने इसको कैसे करना है। और यहाँ पर हम इसे कंप्लीट कर लें, उसके बाद मैं आप लोगों को मिलती हूँ और फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो जी गाइस यहाँ पर आधे से ज़्यादा डन हो चुका है और ये आप लोग देख रहे हैं। और दूसरा कैसे कहते हैं, आधे ज़्यादा मैंने पूरा यहाँ पर डन करी। यहाँ पर ये थोड़ी सी जगह रहेगी, यहाँ पर यहाँ तक मैं और बनाऊँगी। इसके बाद मैं क्या उसको कहते हैं इस पर से काट दूँगी और या फिर अंदर को उसको चिपका दूँगी। इस तरह हमारी ये आधी टोकरी तैयार हो जाएगी। बस उसके ऊपर जो उसका हैंग करना है, पकड़ने वाला है, वो हमने बनाना है। वो भी मैं आपको दिखाऊँगी वो आप लोगों ने कैसे बनाना है। उसके ऊपर भी आपने ऐसे ही पूरा धागा कर देना सेम इसी कलर का। और दूसरे कलर लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे, उसका अपना कलर लगाएंगे तो ये अच्छा लगेगा। देखेंगे साथ साथ आपने ना ऐसे करते जाना है कि ना कैसे कहते हैं कोई गैप ना रहे। ये पूरा आपने इस तरह जिगजैग प्रॉपरली करते जाना। उसके बाद जी ये देखिए ध्यान से आपने पूरा एक स्टेप करना है, फिर ये नीट और अच्छी बनेगी। अब ये हार्ड हो गई है और अच्छी भी लग रही है। अभी ये प्रॉपर तैयार होगी ना फिर वो आप लोगों को ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि अभी इसके ऊपर चीज़ें लगेंगी तो वो ज़्यादा सही रहेगा। अभी मैं इसे पूरा कर लूँ, इसकी इतनी चीज़ काट लूँ तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जी गाइस यहाँ पर ये देख लें मैंने पूरा कर लिया है और अच्छा लग रहा है, मुझे तो सही लग रहा है। क्योंकि मैंने थोड़ा बड़ा बना लिया, मुझे थोड़ा ऐसे करके बनाना चाहिए जैसे कि ये वाली दे रहा है वाइब, बट सेम ही है, कोई बात नहीं। ये अंदर वाइट जो मुझे नज़र आ रहा है ना, इसको मैं कवर करना चाहती हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसका क्या करूँ। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, पर कोई बात नहीं, जब इसके ऊपर डंडा लग जाएगा ये अच्छा लगेगा, तब भी हम इसका डंडा बनाते हैं।
इसके ऊपर ही धागा चढ़ा के इसको ये फिर हम लगाते हैं और आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। तो जी गाइस लुक एट दिस, मैं कहती हूँ कितना प्यारा पर्स। देखे मैंने ये सारा कवर कर दिया, जो आप लोगों को पहले वाइट वाइट नज़र आ रहा था ना, अब वो भी चीज़ आप लोगों को नज़र नहीं आ रही, ठीक है। और द डिफरेंस बिटवीन इज़ ऑसम। एंड मैंने ना यहाँ पे थोड़ी सी जगह छूट गई तो मैंने कहा चलो ऐड सम फ्लावर, थोड़ा चेंजिंग कर लेते हैं। बट इट्स क्यूट, मतलब कि साइड पे मैंने लगा दी और इस तरह ये ऊपर भी, इस तरह उसने वाइट को कवर कर लिया। बट मैं कह रही हूँ ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगा है। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अभी इतनी देर में ना मुझसे ये पूरी एक ही बनी है और मुझे लग रहा है कि मुझे था भी कि आइडिया था कि मुझे इतना टाइम इस पर लगेगा, पर इतना नहीं पता था कि इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो मेरा माइंड ये है कि अभी जब ये नेक्स्ट व्लॉग या इंशाल्लाह कल के या परसों के व्लॉग में आपको पूरी 6 रेडी मिलेंगी। अभी तो माशाल्लाह ये अभी एक ही मुझसे रेडी हुई है और अगली भी आपको इसी तरह प्यारी प्यारी मिलेंगी। तो जब वो मैं रेडी करूँगी ना तो मैं आपको तभी मिलूँगी। अभी यहाँ पर ही हम दूसरा इसको ख़त्म करते हैं, इसको चीज़ों को हम समेटते हैं और जितनी भी मैं ये अभी ये कप्स पड़े हैं इनसे बनाऊँगी, फिर मैं आप लोगों को व्लॉग के अंदर दिखा दूँगी सारी रख के। फिर आप अभी आपको एक बार पता चल तो गया ना आपने कैसे बनानी है, ऐसे ही आपने प्यारी से करके बनानी है। और जी आज इधर ही व्लॉग ख़त्म होता है। अपना ज़्यादा ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और मेरी प्यारी चीज़ों के साथ आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और सब अपना ख्याल रखा करें और ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट किया करें। एंड थैंक यू सो मच और अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एवरीवन।